जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित लेक्चर्स की श्रृंखला का आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आगे के 25 क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं, हमें वो चर्चा करना है, इसमें निकालना है। पहला कथन है मध्य प्रदेश का 49वां जिला 27 मई 2008 को बना था। दूसरा है मध्य प्रदेश का 51वां जिला 16 अगस्त 2003 को बनाया गया था। तीसरा कथन है मध्य प्रदेश में कुल जिले 52 है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली सीधी से पृथक करके बनाया गया था। जब ऐसे प्रश्न आए तो पहले आप उन सब चीजों पर सीधे जाइए जो आपको सीधे फैक्ट पता है। जैसे हम यहाँ देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ठीक है, इस फैक्ट को हम लोग सही मानते हैं। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का सिंगरौली सीधी से पृथक करके बना था, बिल्कुल सही है, सीधी से पृथक करके बनाया गया था सिंगरौली को। कब बनाया गया था तो याद रखेंगे 24 मई 2008 को ऐसा किया गया था। फिर देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला और मध्य प्रदेश का 49वां जिला। तो यहां पर देखें 51 वाला जिला जो था मध्य प्रदेश का वो था आगर मालवा, और आगर मालवा जो था वो 16 अगस्त को 2003 में बनाया गया था। जबकि 49वें जिले की बात करें दोस्तों तो उसका गठन जो है वो 27 मई 2008 को नहीं हुआ था। सही बात तो ये कि 27 मई 2008 को मध्य प्रदेश का कोई भी जिला नहीं बनाया गया था। अगर मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, क्लियर, जब गठन हुआ था तो यहां पर आपको 43 जिले देखने को मिल रहे थे, क्लियर। +2 होता है कब? 1972 को, जब भोपाल और राजनांदगांव को मिला दिया जाता है और जिलों की संख्या हो जाती है 45 1972 में। उसके बाद हम जाएं तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा +10। ये +10 कब होते हैं तो याद रखिएगा 1998 में, जब BR दुबे समिति की रिपोर्ट आती, उस समय 10 नए जिले बनाए गए थे, तो जिलों की संख्या हो गई थी टोटल कितनी? 55। उसके बाद आते हैं फिर से तो 1998 में जाना पड़ेगा, सिंहदेव समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट 30 जून को आती है, और इसकी रिपोर्ट के बाद 6 जिले और बनाए गए, तो 61 जिले हो गए थे आपके कब? 1998 में। अब 61 जिले 1998 में हो गए थे, ये कंटिन्यू रहे कब तक? 31 अक्टूबर सन 2000 तक, और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आता है। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो आया 1 नवंबर सन 2000 को, जिसके माध्यम से 26वें राज्य के रूप में कौन अलग हो गया था मध्य प्रदेश से? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो बना था इसमें 16 जिले चले गए थे प्लस 3 संभाग चले गए थे। तो यहां पर देखिए कि मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, 61 में से आपने कितने? 16 जिले हटा दिए। तो यहां पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पुनः 45 जिले शेष रह गए थे। तो 1 नवंबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में कितने? 45 जिले थे, ये आपको याद रखना है। अब 45 जिले थे, उसके बाद 2003 में 3 नए जिले बनाए, तो 2003 में 48 हो गए, ठीक है। उसके बाद 2008 में जब जाते हैं तो 2 नए जिले बनाए गए। अब 2008 में जो 2 नए जिले बनाए थे उन्हीं में से एक 49वां और एक 50वां होगा, क्लियर। तो यहां पर 49वें की बात करें तो 17 मई और 50वें की बात करें तो 24 मई। अब आप लोगों ने यहां देखा कि 24 मई को तो आपने सीधी से सिंगरौली बनाया है, तो कहीं ना कहीं 50वां कौन सा था? सिंगरौली था, क्लियर। और 49वां जिला जो रहा आपका वो बनता है 17 मई को, और ये जो जिला बना था ना, ये बना था अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर बनाया गया था। तो यहाँ याद रखना है कि 49वें जिले के तौर पर झाबुआ से अलीराजपुर को बनाया था 17 मई को, ना कि 27 मई को। तो जैसा कि प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला आपका उत्तर होगा ए, कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला 27 मई 2008 को नहीं बनाया था। 49वां जिला 17 मई 2008 को बनाया था झाबुआ से अलीराजपुर के तौर पे, और 50वां जिला था सीधी से सिंगरौली, 51वां जिला था आगर मालवा, 52वां जिला रहा आपका निवाड़ी, और 53वें जिले के तौर पर घोषणा की गई है महूगंज की रीवा में, क्लियर। तो रीवा संभाग जो है वहां पर मऊगंज जो है वो नए जिले के तौर पर मनाया जा रहा है। तो अब देखें 53वां जिला कौन सा होगा, घोषणा कर दी गई है
मऊगंज, ये कौन से रीवा जिले से अलग करके बनाया जा रहा है। और रीवा जिले की हम बात करें दोस्तों तो ये रीवा संभाग भी है। रीवा संभाग में आपको रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली 4 जिले देखने को मिलते हैं। अब ये 5वां हो जाएगा मऊगंज। तो 53वां जिला जैसे ही पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाता है मऊगंज, तो रीवा संभाग में ये 5वें जिले के तौर पर जाना जाएगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देखा। निसंदेह आप लोगों को जिलों से संबंधित दूसरी जानकारी भी पता चल गई होगी कि मध्य प्रदेश में जो जिलों की व्यवस्था है वो कैसे कैसे आगे बढ़ी है। क्लियर। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ए आपका उत्तर हो जाएगा कि 49वां जिला जो है वो वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपका क्या है। सेकंड प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, आराम से पढ़ के समझेंगे पहले इस प्रश्न को। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के संबंध में सही कथन को छांटिए। अब इनमें से कौन सा सही कथन है। क्लियर। और जो सही कथन होगा वो हम लोगों को ऐसे देखना है, बराबर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा यहां पर नंबरिंग दे दी गई और यहां पर एबीसीडी है, तो इसको आप 1 2 3 4 मान लें या एबीसीडी मान लें। ठीक है, चलिए पहला कथन क्या कहता है, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, ये जो जिले हैं कितने 8 जिले, ये तात्कालिक मुंबई राज्य में दे दिए गए। अब मुंबई जो है वही महाराष्ट्र कहलाया है। तो ये सही बात है कि ये सभी के सभी परिवर्तन किए गए। ये जो एरिया था, ये स्टेट ए, भाग ए जो था मध्य प्रदेश के बनाने के बाद उसमें शामिल थे। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 29 दिसंबर 1953 को बना था। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग को भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात की तो इसने कहा कि मराठी भाषी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र का मुंबई होगा। और जैसे ही घोषित किया गया उसे, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा में ये जो 8 जिले थे ये मराठी भाषी थे, तो इन्हें तात्कालिक मुंबई में मिला दिया गया था। क्लियर। तो ये सही है। दूसरा है भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में गया। तो याद रखिएगा सुनील टप्पा किसको दे दिया गया था, राजस्थान को दिया गया। राजस्थान का जो कोटा है वहां पर इसको मिला दिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी सही कथन है। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मिलाया गया, इसको समझना है। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, ये भी सही है। उत्तर आपका जो होगा वो ये, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नहीं मिलाई गई थी, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाई गई थी। क्लियर। ये याद रखना है कि राजगढ़ में नहीं, विदिशा जिले में मिलाई गई थी। तो सी वाला आपका सही नहीं है। इसके हिसाब से देखिए पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए और चौथा होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा आ रहा है यहां पर सेकंड वाले में, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। क्लियर दोस्तों। तो ये याद रखिए, ये पूरी व्यवस्था आती है कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था, तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन का काम शुरू हुआ। मतलब भाषा के आधार पर ऐसे राज्य जो मध्य प्रदेश की हिंदी भाषी से नहीं मिलते थे, उन्हें आदान प्रदान किया गया दूसरे राज्यों में। तो राजस्थान में परिवर्तन हुआ। राजस्थान जो था उसमें सुनील टप्पा वाला इलाका जो है आपने चेंज किया, सिरोंज तहसील ली, और यहां पर ये 8 जिले जो मराठी भाषी थे उन्हें आपने किसको सौंप दिया, महाराष्ट्र में दे दिया था, मुंबई में दे दिया था उस समय। तो ये भाग ए में परिवर्तन था और ये भाग बी में परिवर्तन था। भाग सी विंध्य प्रदेश ऐसा के ऐसा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। और भाग चौथा भी होता था, जैसे आप भोपाल स्टेट कहते थे। भोपाल स्टेट 1 जून 1949 तक स्वतंत्र था, उसके बाद से इसको पार्ट सी का हिस्सा बना दिया गया था और शंकर दयाल शर्मा जी को उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये व्यवस्था हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकौशल राज्य को किस वर्ग में शामिल किया गया था। महाकौशल जो था इसके साथ साथ और भी थे, जिसमें आप लिखते हैं सीपी, बरार, ठीक है, महाकौशल, ये पूरा इलाका देखते हैं। और इस पूरी व्यवस्था को आपने पार्ट ए में शामिल किया था। क्लियर। और बाद में इसी से 8 जिले मराठी भाषी मुंबई को सौंप दिए थे। पार्ट बी की बात करें दोस्तों, तो इसमें इसको मध्य भारत कहा गया था और पश्चिम की जो रियासतें थी मध्य प्रदेश की, उन सभी रियासतों को मिलाकर ये मध्य भारत बना था, जिसका स्टेट बी कहा गया। और इंदौर और ग्वालियर इसकी राजधानी हुआ करती थी 6-6 महीने।
पार्ट ए जो है उसकी बात करें तो इसमें महाकौशल और पूरा इलाका शामिल किया गया था, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। और पार्ट सी जो थी उसकी राजधानी थी रीवा। क्लियर। तो 3 पार्ट बनाए गए थे प्रारंभ में, स्टेट ए, बी और सी। सी की राजधानी रीवा, ए की राजधानी नागपुर और स्टेट बी की राजधानी क्या थी, तो याद रखेंगे वो थी इंदौर और ग्वालियर, अलग अलग हुआ करती थी। क्लियर। यहां पर इनके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों के नाम भी याद रख लेते हैं। कभी एग्जाम में होता है कि पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे, पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे और पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा कि जो पार्ट ए था इसके मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी। क्लियर। जो पार्ट बी था इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे लीलाधर सेठ। और पार्ट सी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे कौन, शंभुनाथ शुक्ल। और बाद में जब भोपाल स्टेट को जोड़ा गया तो शंकर दयाल शर्मा जी को उसका मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो कभी एग्जाम में आता है इनके पर्टिकुलर मुख्यमंत्रियों के नाम, तो वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए, इनकी राजधानी के नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, महाकौशल किसका हिस्सा था, तो याद रखेंगे पार्ट ए का हिस्सा था। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4था नंबर का क्वेश्चन। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है। सैयद फजल अली जी। कितने सदस्य थे इसमें, 3 सदस्य थे। गठन कब किया था, 29 दिसंबर 1953। उद्देश्य क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों की व्यवस्था को बताना। और 3 सदस्य में कौन थे, एक तो फजल अली साहब थे, KM पणिकर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो ये 3 सदस्यों को मिलाकर ये आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने रिपोर्ट अपनी दी थी 1955 में, और उस 55 में जो रिपोर्ट दी उसको 1956 में संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास करके लगभग 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। प्रदेश में 10वां संभाग किसे बनाया गया था, तो याद रखेंगे 10वां संभाग बनाया गया था शहडोल को 2008 में। क्लियर। जब हम बात करते हैं 1956 की तो संभाग थे 8। 31 अक्टूबर सन 2000 तक संभाग हो गए टोटल कितने, 12। 1 नवंबर सन 2000 को संभाग हो गए कितने, 9, क्योंकि 3 कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में, 9। और 10वां संभाग जो रहा वो 2008 में बनाया गया था शहडोल को। और शहडोल संभाग की जब हम बात करते हैं, इसमें शहडोल तो है ही, साथ ही साथ इसमें डिंडोरी, उमरिया और अनूपपुर भी शामिल हैं। क्लियर। तो इसमें 4 हैं जिले, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर। कौन से संभाग में, शहडोल संभाग में है, पूर्व में है, जिसकी स्थापना की गई थी 2008 में। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि 10वां संभाग कौन सा बनाया गया, तो शहडोल संभाग। और कब बनाया गया था, तो बताएंगे 2008 में बनाया गया था। ठीक है। आगे 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो याद रखिएगा अप्रोक्स 44, 36, 46 वर्ग किलोमीटर आप बताते हैं, इतना क्षेत्रफल था उस समय मध्य प्रदेश का। और वर्तमान पूछ ले तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर वर्तमान का मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है। ठीक है। और भारत का पूछे तो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया था, तो विदिशा जिले में मिलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था, तो याद रखिएगा सीधी से सिंगरौली बनाया था। कब बनाया था, 24 मई 2008 को। क्लियर। तो याद रखना है कि 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं, इनमें से अगर देखें तो इंदौर संभाग, जिसमें आपको इंदौर जिला मिलता है, धार मिलेगा, झाबुआ मिलेगा, अलीराजपुर। तो ये पश्चिम के हो गए, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। अब चले आते हैं दक्षिण के इलाके में, तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ये पूरे 8 जिले, 4 ये और 4 ये 8 जिले जो है वो इंदौर संभाग में है।
ये ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक जिले किस संभाग में अगर प्रश्न आ जाए तो बोलेंगे इंदौर संभाग में है। नर्मदापुरम संभाग भी यहां देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम जो है दोस्तों, ये संभाग जो है वो 2008 में नाम बदला गया था। होशंगाबाद जो संभाग है उसी को नर्मदापुरम संभाग किया गया है, जिसका नाम बदला गया 2008 में। और इसमें 3 जिले आते हैं। सबसे छोटा संभाग है ये नर्मदापुरम, जो है सबसे छोटे संभाग के तौर पर देखा जाता है। इसमें 3 जिले हैं। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद है, ठीक है, उसके बाद हरदा है प्लस बैतूल है। तो ये 3 जिले मिलाकर नर्मदापुरम संभाग बनता है। इसको भी याद रखिएगा, इसका नाम 2008 में बदल दिया गया था और अब तो होशंगाबाद जिले का नाम भी बदल दिया गया है हाल ही में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा था और बाद में पूरे के पूरे इस हिस्से को मध्य प्रदेश के वर्तमान अवस्था में मिला दिया गया। तो शंभुनाथ शुक्ल जी यहाँ के सीएम थे। रीवा जो था वो राजधानी थी, ये याद रखिएगा, किसके? विंध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 को गठन के समय प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। अभी पहले ही हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कैसे कैसे जिलों की संख्या बढ़ी है, 43 जिले थे। आगे बढ़ते हैं, होशंगाबाद जिला किस संभाग में आता है? होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है। 3 जिले हैं होशंगाबाद, जिसको हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, बैतूल है और हरदा है। ठीक है, छोटा संभाग है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ था? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2003 को जो नए जिले बने थे उनकी संख्या थी 3। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? बोस समिति की सिफारिश पर बने थे। ये 3 जिले में याद रखिएगा। इसमें एक खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और एक और जिले का नाम याद रखें, गुना से अशोकनगर। ये 3 जिले बनाए गए थे 2003 में, बोस समिति की सिफारिश पर ये किया गया था। तीनों का नाम याद रखेंगे। ओके, तो ये 3 जिलों की भी बात कर ली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। पहले, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांतों में बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर हुआ था। तो पूर्वी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, सही कथन नहीं है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है उसको निकालना है। ये कथन सही है। भोपाल स्टेट को पार्ट सी में मिला था, बिल्कुल सही है। शंकर दयाल शर्मा को इनको मुख्यमंत्री बनाकर पार्ट सी का हिस्सा बना दिया था। सीहोर और भोपाल को केंद्र के तौर पर देखते हैं। पहले सीहोर ही देश राज्य का केंद्र हुआ करता था प्रशासनिक। फिर है विंध्य प्रदेश में 36 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। और फिर है पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम में 26 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया था। तो मध्य भारत सही है, सही है, सही है। गलत अगर है तो वो 36 रियासतों को सम्मिलित करके विंध्य प्रदेश को नहीं बनाया गया था। तो ये आपका कथन गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। गलत है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, कल भी बात की थी। कब? 29 दिसंबर 1953 को बना। 3 सदस्यीय आयोग था, डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फिर है आयोग की सिफारिश के अनुसार भानपुरा तहसील को तत्कालिक मुंबई राज्य में मिलाया गया था। तो याद रखिए, भानपुरा तहसील को राजस्थान में मिलाया था। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जोड़ा गया था। तो ये सही है, ये वाला सही। 1 और 2 गलत है, नहीं हो सकता। केवल 2 गलत है, नहीं हो सकता। क्योंकि ये गलत है तो ये हो नहीं सकता। तो उत्तर हो गया आपका केवल 3, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया केवल 3। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है आपका कश्मीर ए मालवा किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, नरसिंहगढ़ जो है इसे कश्मीर ए मालवा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कहते हैं कश्मीर ए मालवा। किसको? नरसिंहगढ़ को कहते हैं, क्योंकि ये मालवा के पठार पर आता है और खूबसूरत जगह है। तो मालवा का कश्मीर इसको कहा गया है। यहां पर देखिए, तो 1948 में जब मध्य भारत पश्चिमी मध्य प्रदेश की रियासत को मिलाकर बना था, तो उस समय राजगढ़ जो है उसका भी एक जिले के तौर पर गठन किया गया था। तो राजगढ़ जिले में ही जो नरसिंहगढ़ है वो है, याद रखेंगे। और ये फेमस भी है किसकी वजह से?
झील की वजह से। यहां पर चिड़ीखो झील है, ये ध्यान रखेंगे। किस जिले में आता है? तो राजगढ़ जिले में आता है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंदौर जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। भाई इंदौर के बारे में सत्य क्या नहीं वो बताना है। पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र बना था, बिल्कुल सही है। प्रथम विशेष आर्थिक सेज क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर बना था, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र बना था, ये भी सही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र, ये यहां नहीं है, ये कहां है? धार में है। तो सत्य क्या नहीं है? ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। उत्तर है डी, क्योंकि सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र जो है वो धार में है, ना कि इंदौर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन से कथन भोपाल जिले के संदर्भ में सही है? मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है, बिल्कुल सही है। प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल में, सही है। सभी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्ट्स भी आपको मिल गए, चारों याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला किसको घोषित किया गया? तो देवास को कहा गया है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देवास जिले के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात औद्योगिक पार्क है, सही है। बैंक नोट प्रेस, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम छतरपुर में बनाया गया था, ना कि देवास में। तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम छतरपुर है, यहां पर याद कर लीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। कौन सा कथन सत्य नहीं है देवास के बारे में? तो ये 3 देवास में है, ये नहीं है, तो उत्तर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहां है? इंदौर में है, सबको पता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मापतोल प्रशिक्षण संस्थान कहां है? मापतोल प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संजीवनी संस्थान कहां है? संजीवनी संस्थान है भोपाल में, ये भी आप लोगों को पता होगा, तो उसका उत्तर ए है। अगला क्वेश्चन है रामवन संग्रहालय कहां है? रामवन संग्रहालय जो है दोस्तों वो सतना में है। कहां है? सतना में है। सतना जो है वो रीवा संभाग में है। यहां पर मेहर शारदा माता का मंदिर है, ठीक है, बहुत फेमस है। अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां की ये भूमि है। ये शरोद वादक थे, तो इनकी भूमि के तौर पर जाना जाता है। कौन? सतना, इसलिए इसको संगीत की नगरी भी कहते हैं, ये भी फेमस है। सतना जो है वो विंध्य कगारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर चूना पत्थर का भंडार है, चूना पत्थर जो है उसका भंडार है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सतना में ही आपको कामतगिरी मिलेगा, सतना में ही आपको चित्रकूट मिलेगा, और चित्रकूट में 11 वर्ष राम जी ने अपने वनवास के गुजारे थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो सतना की हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन से आ सकता है। और रामवन संग्रहालय भी कहाँ है? सतना में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान रखना होगा, क्लियर। चलिए 24 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर किसकी सहायता से लगाया गया है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, एग्जाम में पूछ लेगा कि सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखेंगे खंडवा जिले में, एक क्वेश्चन। दूसरे पे जाते हैं, किसकी सहायता से लगाया? तो विश्व बैंक की सहायता से लगाया गया है। अब यहां विश्व बैंक की बात करें, 1944 में स्थापित है। कौन से सम्मेलन? तो याद रखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था के दौरान। किस संस्था के साथ? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बना था। ये क्या काम करता है? तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ऋण देता है, क्लियर। कितने सदस्य हैं? 189 देश इसके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर कहां है? तो वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी, यहां पर इसका मुख्यालय है। और इसके चीफ कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो अगर प्रेसिडेंट का पूछ ले इसके वर्तमान में, तो अजय बग्गा, अजय बग्गा जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। किसके बारे में? विश्व बैंक के बारे में बात की। एक ऑप्शन, उत्तर तो क्या हो गया आपका? विश्व बैंक की सहायता से लगा, लेकिन ये 2 ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को बना था,
हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके लगभग 192 देश सदस्य हैं। वैश्विक स्तर पर मौसम विज्ञान संबंधी सूचनाओं को आदान प्रदान करता है और उस पर शोध करता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ये बनाया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात कर लें तो लगभग 15 जनवरी 1875 में बनाया गया था। अंग्रेजी कालीन संस्था है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्लियर? तो ये व्यवस्था हम लोगों ने देख ली। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर किसकी सहायता से लगाया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विश्व बैंक की सहायता से। क्लियर दोस्तों? तो आज फिर हम लोगों ने अपने 25 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए कंटिन्यू इस लेक्चर को देखते रहिए। पूरी श्रृंखला में हम एग्जाम्स तक लगातार रोज 25 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। एमपी जीके से संबंधित आपका जो डेटा है, आपका जो ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और व्यापम की एमपीपीएससी प्रीलिम्स जैसी, एमपीपीएससी मेंस जैसी कोई सी भी आप परीक्षा देंगे तो निसंदेह आपको यहां से बहुत लाभ होने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे। क्लियर? बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में फिर से नए 25 क्वेश्चंस के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।